तो हमने क्या बात कही, हमने बात कही कि इस क्वेश्चन में कहता है अ क्लास कंटेन 16 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 26 हो गई। तो सैंपल स्पेस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एनसीआर होता है, ठीक है ना। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 26, और सिलेक्ट कितने कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट, इसका मतलब सिलेक्ट कर रहा है कितना, एक स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा है। इट्स मीन कॉम्बिनेशन क्या बन गई, 26C1 हो गई, इज इक्वल टू कितना हो गया, आपने 26C1 निकाला तो आंसर कितना आ गया, 26 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात बोली कि अब जब हमने ये सैंपल स्पेस निकाल दिया 26, अब हम बात करेंगे इवेंट्स की, कि कितने इवेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं, कितने इवेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन में क्या है, इन्वॉल्व है। तो हमसे कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अच्छा शुरू सवाल पढ़ते हैं। कहते हैं 16 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, ऑफ विच हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स आर फैट। इसका मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है इनकी आधी पॉपुलेशन जो है वो क्या है, फैट स्टूडेंट्स है। तो हमने बात कर दी टोटल स्टूडेंट कितने थे, आपके पास 26 थे, तो 26 में से फैट स्टूडेंट कितने हैं, 13 है। फैट स्टूडेंट कितने हो गए, 13 हो गए। फिर हमने कहा अब आ जाए सवाल पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम इज अ बॉय और अ फैट स्टूडेंट। अब रिक्वायरमेंट पार्ट में और से पहले, और से पहले क्या लिखा हुआ है, अ बॉय, तो इसको नाम दिया हमने इवेंट ए का, ये पहला इवेंट है। कौन सा इवेंट है, बॉय। तो बॉयज टोटल कितने थे, 16, बॉयज टोटल कितने थे, 16। फिर कहता है और आ फैट स्टूडेंट, फैट स्टूडेंट कितने हैं, 13 हैं। अब मुझे बताओ तीसरा इवेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ, इन दोनों को अगर मिला के कहें तो क्या हम कह सकते हैं कि लड़के भी हों और लड़के जो हों वो फैट बॉय हों। अगर मैं बात कहूं तीसरा इवेंट भी बन रहा है इसमें से, तीसरा इवेंट क्या बन रहा है कि लड़के हों और क्या हो, लड़के हों और वो लड़के जो हों वो क्या हो, फैट स्टूडेंट्स हो। तो लड़कों की तादाद कितनी थी, 16 थी। इसमें से फैट बॉयज कितने हैं, फैट बॉयज कितने हैं, इसका हाफ कर लीजिए, क्योंकि सवाल में कहा क्या कहेगा कि हाफ ऑफ द बॉयज आर फैट, ठीक है ना। इसमें टोटल 3 इवेंट्स के बारे में बात हुई, एक ए के लिए, एक बी के लिए और एक ए इंटरसेक्ट बी के लिए, ए इंटरसेक्ट बी के लिए, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है वो आप पहली दफा कर रहे हैं, इस तरह का सवाल आप जो है वो पहली दफा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्ट कहलाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्ट कहलाता है। यानी इन दोनों को मिला के अगर पढ़ें कि लड़के भी हों और वो फैट स्टूडेंट भी हों, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो इसकी कॉम्बिनेशन होगी। आपने क्या कर दिया, इसको इंटरसेक्ट कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो इसका मतलब अब वो क्या बन गया, तीसरा इवेंट क्या हो गया, फैट बॉयज का इवेंट हो गया। तो अब ये फर्स्ट इवेंट है, ये फर्स्ट इवेंट है, ये सेकंड इवेंट है और ये क्या है, थर्ड इवेंट है। फोर्थ इवेंट आपको मालूम करना है। ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला क्या आएगा, ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला जो आता है वो फॉर्मूला आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आता है पी ए यूनियन बी। यूनियन क्यों लगाया, कोई बताएगा मुझे यूनियन क्यों लगाया, जी भाई कोई बताएगा मुझे यूनियन क्यों लगाया। हेलो, यूनियन क्यों लगाया, यूनियन इसलिए लगाया भाई कि हमने कहा बीच में वर्ड किसका है, और का। तो और वाली कंडीशन में आप क्या करते हो, यूनियन लिखते हो, ठीक है ना। अगर यहाँ लिखा होता बोथ, ठीक है, तो वहां पे आप क्या लिखते, इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाता, इंटरसेक्शन आ जाता। तो फॉर्मूला यहाँ पे आपकी 4 प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको 3 इवेंट्स इसने दिए हुए हैं और
फोर्थ इवेंट आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस पूरे फॉर्मूले में पी ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए डिवाइड बाई एन एस होगा। पी बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन बी डिवाइड बाई एन एस होगा। पी ए इंटरसेक्ट बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए इंटरसेक्ट बी डिवाइड बाई एन एस। तो सबके नीचे एन एस है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सबके नीचे एन एस लिख दिया। तो एन एस की कॉम्बिनेशन जो है वो कितनी निकाली हुई आपने, 26। कितना आया भाई, ये 26 आया हुआ है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब पहला इवेंट एन ए की कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, पहला इवेंट कौन सा है, पहला इवेंट कौन सा है, बॉयज का, किसका है, बॉय का है पहला इवेंट। तो बॉय कितने थे भाई, 16, कितने थे, 16। सिलेक्ट कितने कर रहा है जी भाई, सिलेक्ट कितने कर रहा है, एक सिलेक्ट कर रहे हैं ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज एन एट रैंडम, इट्स मीन एक स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा है, तो 16C1 हो गया, ये फर्स्ट इवेंट हो गया। सेकंड इवेंट जो है वो क्या है, आ फैट स्टूडेंट, फैट स्टूडेंट्स कितने थे, 13, फैट स्टूडेंट कितने थे, 13। आपने क्या लिख दिया, 13C1, आपने क्या लिख दिया, 13C1। ठीक है। अब मैंने कहा कि तीसरा इवेंट जो है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन का है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन का है, यानी इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को मिला दो। अगर मैं मिला के पढ़ूं तो मैं कहूँ कि इस और की जगह मैं हटा के पढ़ूं कि मिला के। अब बॉय फैट स्टूडेंट, यानी लड़का जो हो वो क्या हो, फैट स्टूडेंट हो। तो अब फैट बॉयज कितने हुए, तो फैट बॉयज कितने, यहाँ पे बॉयज टोटल कितने थे, 16 थे। तो उसने कहा कि हाफ ऑफ द बॉयज आर फैट, इट्स मीन क्या हुआ, 16 का हाफ कितना हो गया, 8 हो गया। तो फैट बॉयज कितने हो गए, 8 हो गया। तो इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनी, 8C1। ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, 16C1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 13C1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 8C1 जो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 16 + 13 - 8 डिवाइड बाय 26 कर दो, आपके पास इसका पूरा टोटल आंसर आ जाएगा। इसको एक दफ़ा काम कर लो, इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, और जो है इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हो गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। सर ये 8C1 क्यों आ रहा है, मतलब किस तरीके से हमने निकाला है? कैसे आ रहा है, देखो अगर मैं इसको मिला के पढ़ूं और कवर्ड हटा दूं, और कवर्ड हटा दूं अगर, तो क्या बन जाएगा ये, अब बॉय फैट स्टूडेंट हो जाएगा। जी। ठीक है ना। तो अब बॉय फैट स्टूडेंट कितने हैं, 8 है और फैट 8 है, स्टूडेंट 13 है। नहीं, बॉय फैट स्टूडेंट कितना है, 8 है। 8 है। तो इसका मतलब हमें देखो यहाँ पे तीसरा इवेंट क्या लिखा, फैट बॉयज कितने हो गए, 8 हो गए। इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, 8C1 आ गया। और जब सर हमने ऐसी इंटरसेक्शन क्यों कंडीशन है, निकाला? इंटरसेक्शन क्यों निकाला, जब भी ऐसी कंडीशन का सवाल आता है ना, तो ऐसी कंडीशन के सवाल के अंदर हमें ये वाला फॉर्मूला लिखना होता है, ये वाला फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है ना। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके लिए कंपलसरी है कि आप एक निकालो सिंगल एलिमेंट, किसके लिए, पहले वाले के लिए, फिर सिंगल एलिमेंट निकालो दूसरे वाले के लिए, फिर आप डबल एलिमेंट निकालो तीसरे वाले के लिए। अब डबल के अंदर क्या है, ये इंटरसेक्शन है, क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, दोनों को मिला के पढ़ो। ठीक है ना। तो ऐसे जब भी सवाल आएगा इस तरह का, तो उस तरह के सवाल के अंदर हमें इसी मेथड को फॉलो करना है। जब इस फॉर्मूले को फॉलो करना है तो आपके लिए कॉम्बिनेशन निकालना जरूरी है। तो कॉम्बिनेशन निकालना जरूरी है, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकाल के शो कर दिया कि फैट बॉयज जो है वो कितने हैं, वो 8 है। ठीक है, मतलब सर ए प्लस बी और ए बी का कॉमन निकाल कर इक्वल्स टू ए यूनियन बी बनता है। बिल्कुल ये एग्जैक्टली। एक मतलब फॉर्मूला है बस। ये हाँ, ये फॉर्मेट है। सही है, ठीक है। अगर मैं ये पूरी चीज हटा दूं, यानी मैं अगर बात कहूँ कि भाई ये मैं सब मिटा रहा हूँ और जो है वो मैं चाह रहा हूँ भाई इसको किसी और तरीके से लिखना, यानी जो और तरीका है, ये देखो, जो रुकावटें थी, रास्ते में नजर नहीं आ रहा था, वो सब मैंने मिटा दिया। इसको स्टेप बाय स्टेप अगर करना चाहो तो सही से कर सकते हो आप। एक तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्म बता दिया कि डायरेक्ट फॉर्मेट में आप किस तरह से करोगे, और एक आपको मैंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप, पहले पी ए निकाल दो, फिर पी बी निकाल दो, फिर आप क्या कर दो, पी ए इंटरसेक्ट बी निकाल दो, और फिर तीनों के आंसर को क्या कर दो, प्लेस कर दो। एक तरीके का तो ये भी है, ठीक है ना। और एक तरीका वो है जो मैंने आपको डायरेक्टली काम करवाया, और जो है वो आपने आंसर निकाल दिया। आपका आंसर यही आ रहा है, बिल्कुल 0.807। ठीक है, क्लियर है बेटा? गुड। हमने कहा, क्वेश्चन कहता है a student applies for the admission to a college A and B। दो कॉलेजेस हैं A and B। कहता है he estimate that the probability of being admitted to A, यानी कॉलेज ए में एडमिशन लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7। अब ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। पहले आपको प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं हुआ करती थी, आपको क्या गिवन हुआ करता था, आपको गिवन हुआ करता था उस इवेंट का, उस इवेंट की पॉपुलेशन, किसी भी इवेंट की पॉपुलेशन आपको मालूम हुआ करती थी। अब ये पहला सवाल आप कर रहे हो जिसके अंदर आप क्या देख रहे हो, जिसमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ठीक है ना। तो आपकी, मैं इसको कहूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एडमिटेड टू कॉलेज ए इज 70%। तो क्या मैं स्टेटमेंट सही कह रहा हूँ? अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख के दे दूं कि दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एडमिटेड टू कॉलेज ए इज 70%, तो इसका मतलब क्या हो गया, बात यही हुई 0.7। 70%, 70 को डिवाइड 100 कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। तो ए कॉलेज ए के अंदर आपको पता लग गया प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7 है। फिर कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एडमिटेड टू कॉलेज बी इज 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ए आपको गिवन है, कितनी गिवन है प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ए जो है वो आपको कितने गिवन है, 0.7 गिवन है, 0.7 गिवन है। फिर प्रोबेबिलिटी बी आपको कितनी गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी आपको गिवन है कितनी, 0.5। ये प्रोबेबिलिटी बी गिवन हो गई आपको, ठीक है ना। अब कहते हैं एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एडमिटेड टू बोथ ए एंड बी इज 0.4। कोई मुझे बताएगा मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं, बोथ ए एंड बी इज 0.4, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं? कोई माइक ऑन करके बोले जरा, बताएं मुझे। बराए मेहरबानी माइक ऑन करके अपने शुभ कलाम सुनाए जरा। सर ए प्लस बी इक्वल्स टू ये जो भी है, मतलब 0.4। ए प्लस बी, हाँ, हाँ हाँ, क्योंकि बोथ का बोला है ना उन्होंने। तो बोथ का बोला है ना,
तो बोथ को हम मैथमेटिकली कैसे लिखें? पी, अब ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं? अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, समझदार के लिए ए इशारा काफी। यूनियन बी। नहीं, यूनियन क्यों आएगा? यूनियन तो तब आता है ना जब और का इवेंट हो या एटलीस्ट का इवेंट हो। अच्छा। तो क्या आएगा यहाँ पे? अब क्या बचा? इंटरसेक्शन। बस सारे तुक्के लगा लिया, हर में जो बचा वही आ गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया ये? ए इंटरसेक्ट बी। मैंने बताया भी था इससे पहले वाले सवाल में कि बोथ की अगर बात हो रही हो तो क्या अप्लाई करोगे? इंटरसेक्ट अप्लाई करोगे। और जब एटलीस्ट की बात हो रही हो या और की बात हो रही हो तो क्या अप्लाई करोगे? यूनियन अप्लाई करोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी ए इंटरसेक्ट बी जो है वो कितना गिवन हो गया? 0.4 गिवन हो गया। ठीक है। अब क्या कहता है? रिक्वायर्ड पार्ट आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल एडमिटेड टू एटलीस्ट वन कॉलेज? इट्स मीन, अब मुझे बताओ क्या मालूम करना है, कौन सी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है? जरा अपने शुभ कलमात सुनाइए माइक ऑन करके। अब यूनियन वाला ढूंढना है क्या? जी, अब यूनियन मालूम करना है। ए यूनियन बी, क्या इस औरत के अलावा कोई और किसी इस क्लास में नहीं है? अच्छा, तो जब पिछले वाला मतलब क्या जिस तरीके से फॉर्मूला लगा है ये बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल सही। सिर्फ इसमें और उसमें क्या फर्क था? उसमें इवेंट्स का गेम था, उसमें पॉपुलेशन गिवन थी। इसमें क्या गिवन है? इसमें आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी गिवन है। अच्छा, ठीक है ना? अब फिर क्या करेंगे हम? सीवी वाला सीन नहीं करेंगे? कौन सा? नहीं, फिर दूसरी। कॉम्बिनेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको ठीक है। प्रोबेबिलिटी दी नहीं है। अब डायरेक्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा वाला? ओ, पी क्या क्या? ए यूनियन बी। आपने कहा क्या फॉर्मूला था? पी ए प्लस पी बी, फिर माइनस पी ए इंटरसेक्ट बी। अब यही चीज अगर हमें बोथ रिक्वायर्ड होता, कहता व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट एडमिटेड टू बोथ कॉलेज, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी बोथ की मालूम करनी होती तो इंटरसेक्शन आपकी रिक्वायर्ड होता और एटलीस्ट जो है वो आपको गिवन होता। तो फिर आप क्या करते हैं? यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं? यूनियन लगाते हैं। यानी ये माइनस में आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस में आ जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ये तीनों प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो आप क्या कर दें? इनकी जगह पे प्लेस कर दें। पी ए की जगह पे 0.7, पी बी की जगह पे 0.5 और पी ए इंटरसेक्ट बी की जगह पे 0.4। आप इनकी जगह पे वैल्यूज लिख दें और फिर इसका आंसर बता दीजिए मुझे क्या आंसर आया। क्या इस औरत के अलावा कोई क्लास में है? क्या आंसर आया? इसका आंसर आपके पास आया कितना? 0.8। 0.8। 0.8 आंसर आया। आंसर कितना आ गया? 0.8। ठीक है भाई। तो या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या तो आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, एक काम करें, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब स्क्रीनशॉट ले लें तो काइंडली बराए मेहरबानी मुझे बता दीजिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया सर। ठीक है, अब देखो मैं इसको ना पूरे को हटाता हूँ और वही चीज, इस चीज को अब कैसे लिखेंगे? यही चीज लिखी हुई है दूसरे तरीके से ताकि आपको अगर मेरा लिखा हुआ अजीब सा लगे, राइटिंग अजीब सी लगे, इसीलिए मैंने, अजीब सा आदमी हूँ ना भाई, क्या करूँ, गरीब आदमी हूँ भाई। तो ये मैंने पूरा मिटा दिया और अब इसके बाद ये सिंपल सा फॉर्मूला लिखा और आंसर।
ठीक है, क्लियर है?